बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है उसमें से फ़ार लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ार लूप जो है वो किस तरह वर्क करता है और हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल फ़ार लूप का सिंटैक्स लूँगा और आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि उसमें वर्किंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले इंट आई कॉमा जे मैं दो वेरिएबल या आई जस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ फार लूप का सिंटैक्स ये आइटरेटिव मेथड कोई भी आइटरेटिव प्रोग्राम अगर आपने करना हो उसकी कोडिंग करनी हो तो उसके लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आइटरेशन रन होती हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि फार लूप में सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना होता है जो वेरिएबल भी आप इसमें लेना चाह रहे हैं। तो जिस तरह अगर हम आई इसमें लेना चाह रहे हैं तो आई को पहला स्टेप जो होगा वो इनिशियलाइजेशन का होगा कि आई जो है वो स्टार्ट कहाँ से लेंगे। लाइक आई इज इक्वल टू मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर टर्मिनेशन बतानी है कि ये स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन इसको एंड कहाँ पे करना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि आई जो है वो उस वक्त तक रन होता रहे ये वाला लूप जब तक आई की वैल्यू जो है वो इक्वल टू नहीं आ जाती 10 के। लाइक मैं 10 तक इसको रन करा रहा हूँ, 0 to 9 चले कर लें। 0 to 9 का मतलब है कि इसको मैं उस वक्त तक रन करूँगा जब तक ये आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास उस वक्त तक रन होता रहे जब तक ये लेस दैन 10 ना आ जाए। अब लेस दैन 10 का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 9 तक रन होगी क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर में एक एक का शिफ्ट आता रहेगा। यहाँ अब हमने इसका इंक्रीमेंट देना है तो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आई में फ़र्स्ट टाइम तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी। नेक्स्ट आपने कितना शिफ्ट देना है। इसमें आप एक का शिफ्ट भी दे सकते हैं, दो का भी दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का शिफ्ट भी दे सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो मैं यहाँ पर पहले हम जस्ट एडिशन वाला सिंपल दे देते हैं। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन। तो ये मैंने वन का इसमें इंक्रीमेंट दे दिया है और यहाँ हम इसको प्रिंट एफ़ कर लेते हैं और प्रिंट एफ़ के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू जो हमने प्रिंट लेनी है तो उसको मैं नाम वैल्यू ही दे देता हूँ। सपोज़ वैल्यू इज़ इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इंटीजर टाइप होगी तो परसेंटेज साइन डी इसमें यूज़ करेंगे और कॉमा के साथ यहाँ जस्ट आई लिख देंगे। तो अब ये बहुत सिंपल सिंटैक्स है कि फार लूप के बाद ये स्टेटमेंट, अब एक अगर स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर ब्रैकेट के अंदर वो सारी लिखनी होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि एक ब्लॉक पूरा रन हो, वो भी इंशाल्लाह अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने एक स्टेटमेंट रन करनी है तो जस्ट हम इसके बाद फ़ौरन जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एज़ इट इज़ रन होती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ये फ़ॉल होगी तो ये एग्ज़िट हो जाएगा फ्रॉम द लूप। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो अब इसमें रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन नहीं यूज़ किया तो एक लाइन के अंदर ही आपको आंसर दे देगा। तो लाइन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर इसको बैक स्लैश एन कर दूंगा तो मेरे पास कॉलम के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस के बाद वैल्यू जो है वो शो हो जाए। तो ये देखें अब आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद ये स्पेस है जो मैंने ऐड की थी, वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टिल 9। तो ये मेरे पास इसका डिस्प्ले में आ गया। अब यहाँ का अगर आप बैक स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो कॉलम वाइज हो जाएंगी क्योंकि लाइन हर दफ़ा यहाँ चेंज होके रिज़ल्ट में आएगी। तो ये देखें अब 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल 9। तो अब ये देखें इसमें आपने लिखा था लेस देन और लेस देन 10। तो अगर मैं लेस देन 10 लिखूंगा तो एक कम तक रन होगा क्योंकि लेस देन 10 का मतलब है कि 9 तक ये ट्रू रहेगा। जैसे 10 आएगा तो ये ट्रू नहीं होगा, जब ये ट्रू नहीं होगा तो आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ तो फिर मेरे पास 10 भी साथ शामिल होगा। अब देखें ये मैंने इक्वल टू का साइन डाला है तो यहाँ पर 0 1 2 3 अप टिल 10 आपके पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में आ गई। तो इस तरह हमारे पास ये लूप रन हो सकता है। अब यहाँ हम इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करते हैं कि मैं वैल्यू यहाँ पर एक एक का इंक्रीमेंट नहीं देता। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास 2 का शिफ्ट आए तो आई इज़ इक्वल टू आई
+2। तो अब इसका मतलब क्या है कि पहली दफ़ा तो 0 प्रिंट में आएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 0 + 2 2 प्रिंट होगा, उससे नेक्स्ट 4, इस तरह ये आपके पास 10 तक प्रिंट कर देगा। इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको अगर हम देखते हैं तो इवन नंबर की सीरीज़ जनरेट कर देगा। ये देखें, ये आपको नज़र आएगा 0 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर इवन नंबर की सीरीज़ है वो जनरेट होगी। इसी तरह आप यहाँ पर वैल्यू कुछ और भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर 3 कर दूँ तो ये 3 का शिफ्ट दे देगा। तो जितनी वैल्यू आपने इसमें डालते जाना है उतने का शिफ्ट आता है। देखें, पहली वैल्यू 0, उसके बाद +3, उसके बाद 3 में फिर 3 ऐड करेगा, 6 हो जाएगा, 6 + 3 9। अब नेक्स्ट क्या बन रहा था, 12। तो लेकिन 12 जो है वो 10 से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा एट दैट स्टेज। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कर दूँ तो आई स्टैरिक 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आए। पहले 0 मल्टीप्लाई विद 2, 0 मल्टीप्लाई विद 2 क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये प्रोग्राम स्टक हो जाएगा, ये 0 ही प्रिंट करता रहेगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू चेक कर लें आप इसकी, ये देखें ये 0 प्रिंट होता जा रहा है। इनफाइनाइट लूप है। अब यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा कि वैल्यू सेम है, ये आप कर्सर देख सकते हैं, ये कर्सर नीचे चलता जा रहा है। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट, अब ये इनफाइनाइट लूप चल गया। इनफाइनाइट क्यों चल गया कि ये 0 ही रहेगा, तो 0 तो हमेशा लेस दैन 10 ही रहेगा, वैल्यू में इंक्रीमेंट कोई भी नहीं आ रही। अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो फिर ये मेरा कोड जो है वो रन होगा। आप देखें 2 × 1, पहली दफ़ा 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम 2 × 1 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई में 2 आ चुका है, फिर 2 × 2 4, 4 × 8 8, इस 8 पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो इसका भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये 1 2 4 8। पहले 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर जो आंसर आया था उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया। तो इस तरह हमारा कोड जो है वो ये वाला बन सकता है। अब इसमें हम थोड़ी सी ब्लॉक वाली चेंजिंग भी लेके आते हैं। यहाँ आप कंडीशन जो है वो, अच्छा इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं 10 से स्टार्ट करूँ और मेरा कोड जो है वो 10 है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो लेस देन उस वक्त तक रन हो जब तक ये 0 ना हो जाए या 1 ना हो जाए, या 0 कर लें चले। तो ये उस वक्त तक, आप देखें ये 10 जो है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ साइन अप लगाएंगे। अब क्यों, क्योंकि अगर मैं लेस देन लगाता हूँ तो हमारे पास ये स्टेटमेंट 10 जो है वो लेस देन आपके पास है, तो 10 लेस देन तो नहीं है, ये तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। चले पहले इसी को करके देखते हैं। पहले हम इसको लेस देन वाली कंडीशन पे ही रख के देखते हैं कि ये क्या करता है। मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर हम जस्ट इसमें 1 की इंक्रीमेंट वाला ही चला लेते हैं। अब देखते हैं मैंने क्या किया है कि इनिशियली इसको 10 कर दिया है और कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू 0। अब 10 लेस देन इक्वल टू 0 है, डेफिनेटली नहीं है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या कहेगा। ये देखें इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो लेस देन 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्रोग्राम रन होगा ही नहीं। तो इसका यहाँ हमें कंडीशन अब चेंज करनी होगी। तो इसको मैं ग्रेटर देन कर दूँगा। अब ये डेफिनेटली ट्रू है, ग्रेटर देन है। और तो ये अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें अगर हम इंक्रीमेंट इसमें रहने देते हैं तो ये फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो डेफिनेटली जब 10 से ऊपर कोई भी वैल्यू लेके जाएंगे वो 0 से तो बड़ी रहनी है, तो हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट रन होगा। इसको रन करें तो ये इनफाइनाइट चलेगा। ये देखें वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। ये देखिए यहाँ तक ऐसे प्रिंट करें, ये देखिए बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो ये इनफाइनाइट लूप रन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ इंक्रीमेंट आता जा रहा है, तो ये वैल्यू 10 जो है उससे आगे वाली वैल्यू आती जाएंगी, तो वो डेफिनेटली कंडीशन ऑल द टाइम ट्रू रहेगी। अगर मैं इसको डिक्रीमेंट देता हूँ तो फिर ये कंडीशन जो है वो वैलिड होगी। आप इसमें डिक्रीमेंट देंगे तो आपको पास 10 9 8 और उसके बाद 0 तक इसको प्रिंट कर देगा। ये देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये 0 प्रिंट हो गया। तो ये आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाती है फॉर लूप के अंदर। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट थी, हमने एक को ही रन किया है बार बार, तो उसी को हम इसके अंदर देखते जा रहे हैं। तो होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और कोई अगर क्यूरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर
ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की तरफ लेके आएंगे और फिर सीरीज़ के सम की तरफ जाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो अगर आप मैं बारहा यही कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोडिंग आ जाए तो आपको इंडिविजुअल जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं उनकी समझ होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कैसे वर्क करती हैं। तो उसमें चेंजिंग करें, चेंजिंग करके उसको देखें कि उसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का आता है। तो अगर जब आप चेंजिंग करके ख़ुद से देखेंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो रहा है, तो वो किस तरह चेंज हो रहा है। तो फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, फिर आप अपना जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन आप अप्लाई कर सकेंगे। तो फिर प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है अगर आपको हर एक सिंटेक्स की लहदा से समझ लग जाए तो। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।